अस्सलाम वालेकुम। घर में अंडों के हसूल के लिए चंद मुर्गियां रखी हैं तो मौसम सरमा में बगैर इजाफी खर्च किए अच्छी मिकदार में अंडे लेने के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को इन 4 मसाइल से बचाना होगा। पहला, ठंड लगना यानी सर्दी के तनाव का शिकार होना। दूसरा, कम खाना पीना। तीसरा, पतली पीठें। और चौथा, किसी भी वजह से बीमार होना। इन चारों मसाइल का पहला हल जरूरत के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा, दूसरा ज्वार या मकई के दानों की दस्तयाबी और तीसरा देखभाल के बुनियादी असूलों पे अमल पैरा होना है। इसके अलावा ब्रूफिन, जेंटल सिरप, कॉलिक और ORS एहतियाती तौर पे अपने पास मैसर रखें, क्योंकि सर्दियों में परिंदों को वक्तन फोक्तन इनमें से किसी भी एक की जरूरत पड़ सकती है। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को नज़ला, जुकाम, बुखार, बंद पोट, सांस के मसाइल और अमवात से बचाने के लिए ये 5 आसान तदाबीर भी आपके चिकन्स के बहुत काम आएंगी। पहली, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। दूसरी, सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी करना। तीसरी, गहराई वाले बिस्तर का इस्तेमाल। चौथी, छत पे सुराख। और पांचवी, मरम्मत। शदीद ठंडे मौसम में जानदारों को ठंडक से महफूज रखने के लिए इस तरह के बर्नर, मिलती जुलती भट्टी या ऐसे चूल्हे में कोयला जलाने के दौरान जरूरी एहतियाती तदाबीर को लाजमी मद्देनजर रखें। बिलाशुबा ये तरतीब भी परिंदों को गर्माइश की फराहमी के हवाले से मौसर है, लेकिन हमें बखूबी इल्म होना चाहिए कि कोयले के जलने के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और मोज़र सेहत गैसेस का अहराज होता है। यानी जिस भी रिहाइश का में कोयला जलाकर दर्जा हरारत में इजाफा किया जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन में बतदरीज कमी होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर मोज़र सेहत गैसेस की मिकदार बतदरीज बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है और मोज़र गैसेस सेहत की खराबी हत्ता के अमवात का बायस बनती हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्दियों में इस तरतीब से कोयला जलाकर पोल्ट्री बर्ड्स को पुरसुकून रखेंगे। शेयर करता चलूँ, हमेशा ठंडे तरीन औकात में कोयला जलाएं और जिस जगह पे चूल्हा रखें वहाँ नीचे से बिस्तर हटा दें। अतराफ में बेशक मौजूद रहे, रिहाइश का की ऊपर की जानब न सिर्फ ताज़ा हवा के अंदर आने का बंदोबस्त हो, बल्कि मोज़र सेहत गैसेस का अहराज भी बआसानी हो सके। रात भर के लिए चूल्हा रिहाइश का में न रहने दें, बल्कि हर घंटे के बाद अगले 2 घंटों के लिए कोयले वाला चूल्हा बाहर निकाल कर दोबारा बर्ड सेटअप के अंदर या करीब रखें, या फिर दर्जा हरारत टेम्परेचर के ऐन मुताबिक अपनी तरतीब बना लें। लेकिन जो भी तरतीब बनाएं, माहौल में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। कोयला बाहर जलाएं, धुआं निकलने के बाद अंगारे अंदर रिहाइशगा में रखें। रात के ठंडे औकात में अंधेरे में चूल्हा अंदर रखें। जब बर्ड सेटअप में लाइट ऑन करें तो चूल्हा हटा दें। अगर एक ही रात में दूसरी या तीसरी मरतबा कोयला डालना पड़े तो पहले वाली ऐश बाहर निकाल लें। ठंडी रातों में चिकन्स को पोल्ट्री बर्ड्स को गर्माइश मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ ज़राए के साथ साथ चूज़ों, पट्टियों और मुर्गियों के ज़ाहरी बर्ताव की समझ रखना भी ज़रूरी है। कमरे या मुर्गी खाना में चिकन्स की बराबर तकसीम का मतलब ये होगा कि माहौल आरामदेह है और दर्जा हरारत का कोई मसला नहीं। जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास हजूम बनाने की कोशिश करेंगे तो वाज़ेह मतलब होगा कि हर जगह दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है। बेहतरीन मैनेजमेंट ये होती है कि सारे बर्ड सेटअप में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर हो, और इस मकसद का हसूल घरेलू पैमाने पे इस तरह के ड्रम ब्रूडर के इस्तेमाल से भी मुमकिन है। कमरे के साइज़ और चिकन्स की तादाद के हिसाब से छोटा या बड़ा ड्रम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि इसमें लकड़ी के बरादा या छोटी लकड़ियों के जलाने के दौरान ऑक्सीजन चाहिए होगी और इसी दौरान धुएं और दीगर गैसेस का हराज भी होगा। इसलिए ऊपर से एग्जॉस्ट फैन, रोशनदान या खिड़की का कुछ हिस्सा इस तरह खुला होना चाहिए। जब इस तरह के ड्रम हीटर, ड्रम ब्रूडर जलाएं ताकि ऑक्सीजन की बाकायदा फ्राहमी रहे, धुआं और इजाफी हरारत का अहराज भी आसान हो और चिकन्स घुटन की वजह से अमवात का शिकार भी ना हो। बाकायदा एक स्टैंड हो, बिल्कुल दरमियान में रखें। दर्जा हरारत की ज़्यादा वेरिएशंस ना होने दें और टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग रखें। जानदारों के लिए ठंडे मौसम में गर्माइश की फ्राहमी के सिलसिले में इस तरह के या मिलते जुलते डीजल ड्रम ब्रूडर का इस्तेमाल भी मौसर तरीन तदबीर है। बने बनाए तैयारशुदा ब्रूडर्स खरीदें या मुकामी सतह पे मौजूद पेशावर हजरात से तैयार करवाएं। छोटा बनवाएं या बड़ा, डीजल हीटर पावर
यानी डीजल पे चलने वाले हीटर की ताकत, एयर आउटपुट यानी महसूस दौरानिया में गर्म हवा के बहाव, ईंधन टैंकी की गुंजाइश यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ड्रम ब्रूडर की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए कैपेसिटी यानी एक हीटर कितने परिंदों के लिए काफ़ी होगा, इन तमाम पहलुओं का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। सामने नजर आने वाली अलामात कोल्ड स्ट्रेस यानी सर्दी के तनाव का नतीजा है। जितनी ज़्यादा देर तक चिकन्स माहौलियाती स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं उतना ही इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और परिंदे अमराज की जद में आ जाते हैं। इस रिहाइशगाह में रात को दर्जा हरारत कम होने की वजह से परिंदे कोल्ड स्ट्रेस यानी दबाव की कैफियत में मुब्तला हैं। इस तरह की सूरत हाल में बिला ताहीर गरमाइश का बंदोबस्त करें और इन चारों में से जो भी मैसर है उसे इस्तेमाल करवाएं। मीठा पानी, पालक, मिनरल्स या विटामिन सी, लेकिन एक वक्त पे किसी एक को मुंतखब करें ताकि चिकन्स को जल्द से जल्द कोल्ड स्ट्रेस से बाहर निकाला जा सके। सर्दी का तनाव एक जिस्मानी माहौलियाती स्ट्रेस है जो कि परिंदों की नशोनुमा और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब करता है। ऐसे बर्ड्स के नज़दीक आराम से जाएं, मज़ीद किसी किस्म के तनाव का शिकार ना होने दें, क्योंकि पहले से ही चिकन्स जिस्मानी दर्द और कांपने जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें पानी और ग़िज़ा की जानब लाने की कोशिश करें ताकि जिस्म में ताकत पैदा हो। नीम गर्म पानी दें और नरम ग़िज़ाएँ खिलाएं। मौसम सरमा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी वज़न न बढ़ना बाइस तशवीश है। इस रिहाइशगाह में मौजूद मुर्गियाँ अपनी उम्र की मुनासबत से बहुत छोटी लगती हैं, यानी जिस्मानी वज़न वैसा नहीं जैसा वक्त के साथ साथ आना चाहिए था। और किसी भी बर्ड सेटअप पे परिंदों का वज़न न बढ़ना नुकसान की एक बड़ी वजह समझा जाता है, क्योंकि आप महंगी ग़िज़ा खिलाते हैं लेकिन ना तो परिंदों का अच्छा वज़न आता है, ना ही मुर्गियाँ उस मरहले पे पहुंचती हैं जहां इनसे अंडे हासिल हों। यहाँ सबसे पहला बुनियादी काबिल गौर पहलू ये है कि नीचे बेड पे, बिस्तर पे जगह जगह पतली बीठे नज़र आ रही हैं। कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉपिंग्स नहीं हैं जो सेहतमंद बर्ड्स की होती हैं, मतलब मुर्गियाँ डायरिया में मुब्तला हैं, इस हाल का शिकार हैं। दूसरा काबिल गौर पहलू ये है कि चिकन्स के लिए दस्तयाब जगह ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मौसम सरमा में परिंदों को दरकार जगह से ज़्यादा स्पेस फराहम करना एक गलती है। और तीसरी काबिल गौर बात यह है कि यहाँ नीचे कच्चा फर्श है, ठंडी मिट्टी है, इसके ऊपर कोई भी नरम मटीरियल, नरम बेड मौजूद नहीं, जबकि ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को पुरसकून खुश रखने, अच्छा वज़न लेने, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए गरमाइश वाला नरम बेड मुहैया करना ज़रूरी है। सर्दियों में ये ठंडा कच्चा माहौल इन परिंदों को अपना जिस्मानी वज़न बढ़ाने में बतौर रुकावट मनफी किरदार अदा करता है। अब इन तीनों पहलुओं पे बगौर तवज्जो करें। सबसे पहले ये कि लूज मोशन इस हाल में मुब्तला होने का मतलब ये होगा कि मुर्गियाँ जो भी ग़िज़ा खा रही हैं उस ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर ग़िज़ाइयत, ताकत, ग़िज़ाई अज्जा इन कच्ची पतली बीटों के साथ ज़ाया हो रही है। मुर्गियों के अजसाम से मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ताकत का इस हाल की सूरत में ज़िया हो रहा है। निगरान की इस तरफ तवज्जो नहीं है। दूसरे नंबर पे जब फ्राहम करदा जगह काफ़ी खुली होती है तो ना सिर्फ परिंदों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बल्कि मुर्गियाँ आपकी जानब से मुहैया की हुई खुराक भी बहुत जल्द खा लेती हैं। फिर इन मुर्गियों को मज़ीद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन दरकार होती है और ये पहलू भी आपके लिए मुआशी नुकसान का बायस है। तीसरे नंबर पे कच्चे फर्श की वजह से नीचे से परिंदों को इजाफी ठंडक का सामना करना पड़ता है। जिस्मानी टेम्परेचर नीचे आता है, रातें ठंडी हैं, तो ऐसी सूरत हाल भी जिस्मानी वज़न बढ़ने नहीं देती। लिहाजा ये तीनों अनासर, तीनों पहलू आपस में मिलकर इन मुर्गियों का जिस्मानी वज़न बढ़ने में रुकावट हैं, आपके लिए मसाइल का बायस हैं। इसलिए मौजूदा मौसम के पेश नज़र इस तरह के पहलुओं पे खास नज़र रखें। लूज मोशन की वजह तलाश करें, देखभाल बेहतर करें, मल्टीविटामिन्स दें, 1.4 से 1.5 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करें, बकिया हिस्से के दरमियान में जाली या कपड़ा लगा दें और बिस्तर को पुरसकून बनाने के लिए नरम खुश्क मटीरियल बिछाएं। मौसम सरमा में अपने पास मौजूद कीमती पोल्ट्री बर्ड्स की हरकत और सकनात, ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और उनके बर्ताव पे खास नज़र रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा
باقاعدگی سے تسلی بخش برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے صفائی ستھرائی کریں، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔